स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। तो आज का टॉपिक है हमारा LCM और HCF कैसे निकालें। तो चलिए हम लोग LCM और HCF कैसे निकालें इसे सीखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि LCM को हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और HCF को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और उसको ही हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं LCM से। LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है 60, 72 और 18 का LCM कैसे निकालें। तो सबसे पहले LCM निकालने के लिए आपको ऐसे करके जो भी संख्याएं दी हुई है उसको आप लोग पहले लिख दिए। तो लिख दीजिए उसको, 60 है यहाँ, उसके बाद फिर आपके पास 72 है, फिर आपके पास 18 है, उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना है निकालना। तो आइए देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए ऐसे करके इसको घेर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको देखेंगे कि हम लोग 60 को, 72 को और 18 को किससे ये भाग पूरी लग जाता है, पूर्ण रूप से किसमें ये भाग लग जाता है। तो देखिए 60 है, 72, 18 है, तो ये सबसे छोटी संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 1। 1 से तो सब लगेगा, तो 1 से हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से आप किसी को भी गुना करोगे वही संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ 60 है, 72, 18, तो अब इसको हम लोग 2 से देखेंगे। 2 से 60 भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 से 60 को भाग देंगे आप, तो आपके पास बचेगा 30, और 72 को आप देंगे 2 तिया 6, और फिर 2 छक 12, 36 बार में ये चला जाएगा, ये 18 चला जाएगा आपका, 2 नमा 18। अब फिर देखिए इसको देखें कि तीनों कौन सी संख्या से चला जा रहा है। तो देखिए 30 है, 36 है, 9 है, तो इसको अगर हम लोग 3 से देंगे भाग, तो तीनों संख्या में भाग लग जाएगा। तो देखिए 3 से 30 को देंगे तो 3 दहें 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तीनों में चला गया। अब देखिए देखिए इसमें 10 है, 12 है, 3 है, तो अब देखिए 10 और 12 2 से चला जा रहा है, 3 नहीं जा रहा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको जो बचा हुआ संख्या है 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 10 और 12 में ही सिर्फ देंगे। तो 2 पचे 10, और 12 को 2 छक 12, यहाँ 3 का 3 वैसे के ही वैसे लिखा जाएगा। अब देखिए आपके पास बच रहा है 5, 6, 3, तो देखिए 5 किसी से नहीं कटेगा, 6 कटेगा 3 से, फिर 3 भी कटेगा 3 से। तो देखिए 3 से हम लोग भाग ले लेंगे यहाँ पे, तो 5 का 5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 6 को भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये अब देखिए 5 है, 2 है, 1 है, अब ये किसी से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए LCM ऐसे करके लिख देंगे, इसलिए LCM बराबर आपका जो भी यहाँ पे भाग जो आप लोगों ने दिया है उसको हम लोग आपस में गुना कर देंगे, और गुना करके गुणनफल लिख देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर कैसे होगा। तो यहाँ पे है आपका 2 गुना 3, फिर यहाँ 2 है, तो 2, फिर 3, फिर है 5, फिर है 2, अब 1 है यहाँ पे, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो तो वही होगा। तो अब इसको अब गुना करने के बाद फिर आपका कितना है, चलिए गुना कर लेते हैं। 2 तिया, देखिए ऐसे गुना होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 को फिर आप 2 से गुना कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 360। तो फाइनल LCM इसका कितना निकल आता है हमारा, 360, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं कि ये आपको LCM समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और उदाहरण लेके आपको करके दिखाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन
30 48 का एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें। ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किए थे। तो 30 को ऐसे लिख देंगे, 48 को भी ऐसे लिख देंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे। अब देखेंगे 30 कौन सी छोटी सबसे संख्या है जिससे कि भाग 30 और 48 दोनों लग जाता है। तो देखिए 30 भी 2 से लग जाएगा, 48 भी 2 से लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 से लग जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया। यहाँ 48 है तो ये 24 बार में 24 दूनी 48 हो जाता है, तो कट गया। अब देखेंगे 2 से 15 जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से 24 जाएगा, जाएगा, लेकिन दोनों जाना चाहिए। तो फिर अब देखिए यहाँ पे अगर आप 3 से दीजिएगा 15 को भाग और 24 को दीजिएगा तो दोनों कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 से दे देंगे। तो 3 पचे 15, 3 अठी 24। ठीक है, अब देखिए आपके पास बचा 5 और 8। 5 और 8 किसी से भाग लगेगा? कोई संख्या है? नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 5 से जाएगा, लेकिन 5 से फिर 8 नहीं जाएगा। तो इसीलिए यही हो जाएगा आपका, इसका गुणनफल हो जाएगा आपका एलसीएम। इसलिए एलसीएम बराबर हो गया आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 8। तो इसको आपस में आप गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 से 3 गुना होगा, फिर जो आएगा उसके बाद फिर 5 से होगा, फिर उसके बाद 8 से होगा। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, उसके बाद फिर 30 से आप 8 को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 240। तो 240 हो गया आपका एलसीएम। यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं कि ये एलसीएम आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेंगे कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हम लोग निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम हम लोग ने सीख लिया। अब एचसीएफ का देखिए, एचसीएफ का ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम लोग महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 105 और 145 का एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको बड़ी से हम लोग भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए, आपको दोनों संख्या में आपको कौन दिख रहा है? 105 दिख रहा है। तो 105 से हम लोग 145 को भाग देंगे। तो 105 यहाँ ऐसे करके 145। तो कितने बार में हम लोग देंगे यहाँ भाग? 105 है, 145, तो एक बार में ये जाएगा, तो एक यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 105। 5 में से 5 गया 0, ये बच गया आपका 4। ठीक है, ये तो कट गया 1 1। अब 40 से आप 105 को दीजिए, 2 बार में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 40 में 105 से तो भाग लगेगा ना, तो फिर 105 से देंगे हम इसको। तो 40 दूनी 80। यहाँ देखिए 5 का 5 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और ये यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब 25 बचा यहाँ पे 1 नहीं बचा, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे नहीं लिख के काट देंगे। तो चलिए यहाँ 25 है, और उसके बाद फिर 25, 40 से 25 को भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो 25 को फिर हम लोग 40 से देंगे। तो देखिए 25 एकम 25। अब यहाँ से घट के ये हो जाएगा 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब फिर 15 बचा, यहाँ 25 बचा, फिर हम लोग 15 से 25 को देंगे। तो 15 एकम 15, 5 में 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो 15 से 10 को देंगे नहीं, तो अब 10 से हम लोग 15 को देंगे। तो 10 एकम
10 बच जाता है आपका 5। ठीक है, यहाँ कट गया 5 से, फिर आप 10 को दीजिए क्योंकि 5 छोटा है, जो छोटा रहेगा उससे ही देंगे बड़े वाले को, यहाँ वाले को। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो कट गया ये। अब देखिए आपका लास्ट में आपका क्या बचता है, 5 बचा, तो यही हो गया हम लोग का HCF। जो लास्ट में बचा संख्या है जिससे कंप्लीट भाग लग जाता है हमारा, वही संख्या हमारा कहलाएगा HCF। इसलिए HCF बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया, आपका 5 आंसर हो गया आपका। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। मान लीजिए 3 संख्या रहा, 105 रहता है, 145 रहता है, 160 रहता है, फिर भी आप 105 से स्टार्ट करते हैं। या अगर कोई छोटी संख्या रहता है, जो भी छोटी संख्या रहेगा उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़ी वाले को भाग देने का। भाग देते देते ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग जो लास्ट में हमारा संपूर्ण पूर्ण रूप से कट जाता है, तो वही संख्या हमारा HCF कहलाता है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग एक आसान सा प्रॉब्लम लेते हैं, उसको करके दिखलाते हैं आप लोग को। तो चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 24 एक संख्या ले लेते हैं, 24 और 30 ले लेते हैं। चलिए 30 का HCF कितना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। क्योंकि 24 छोटा है 30 से, तो हम लोग 24 से भाग देंगे 30 को, तो 24 ऐसे करके लिखेंगे 30, उसके बाद 24 से कम 24 हो गया ये आपका। यहाँ पे 10 में से 4 गया, 6 हो गया, ये 2 2 कट गया। अब 6 से आप 24 को दे दीजिए। ठीक है, 6 चौके 24, ये पूर्ण तरह से कट जा रहा है, बच रहा है हमारा 6। तो इसलिए इसका HCF क्या हो गया, HCF हो गया इसका हमारा 6। यही हो गया हमारा आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये LCM और HCF दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।